हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में, जो कि एक्चुअल में नया नहीं है। तो ये मेरा आई थिंक जैन में मेरा पेपर था रुड़की में, तो हम लोग वहाँ गए थे रुड़की, और तब का व्लॉग है। एंड मैं अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उनको साइड रख के बात करते हैं आगे। तो हम लोग गए, हम लोग यहाँ से ना घर से 10 बजे निकले होंगे रात में, एंड 12 साढ़े 12 या फिर हाँ 12 साढ़े 12 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर हम वहाँ पे थोड़ा घूमने लगे आसपास, क्योंकि हमें पसंद है रात में गलियों में घूमना। एंड फिर हम चलते रहे एंड हमें फिर एक होटल मिल गया। मतलब वहाँ 3-4 थे, पर हमें ये अच्छा लगा, तो फिर हमने इसमें कमरा ले लिया रात में। फिर मम्मी ने खाना पैक करके दिया था। वैसे ज़्यादा भूख तो थी नहीं, पापा और मैंने एक पराठा और भुर्जी खाई होगी, आलू की सब्जी मतलब। एंड उसके बाद हम लोग सो गए। फिर हम उठे, 4 बजे उठ गई थी मैं। मेरी आँख पता नहीं कैसे खुल जाती है ऐसे टाइम पे अपने आप ही। वैसे तो मेरे घर पे मेरी 9 बजे आँख नहीं खुल रही होती। फिर हम लोग 4 बजे उठे, मैं नहाई। वैसे मन नहीं था ठंड में नहाने का मेरा, पर नहाना पड़ा। फिर उसके बाद हमने मेट्रो पकड़ी एंड फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर मेरे को भूख लग गई। एंड पता है, जब मतलब इस टाइम पे 7 बज के होंगे आई थिंक, तो क्या ही मिल रहा था। फिर एक अंकल जी का ठेला दिखा हमें। ठेला टाइप नहीं था, कुछ तो दुकान टाइप थी। एंड वो जो बाबा जी थे ना, फिर हमने वहाँ पे चाय पी थी। एंड वो जो बाबा जी थे ना, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दुआ दी थी कि बेटा तू टेंशन मत कर, टेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा इस कॉलेज में। एंड देन फिर उसके बाद मैंने पेपर दिया जाके। एंड तुम्हें दिख रहा होगा कितनी सारी भीड़ थी। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, एंडिंग में तो ऐसा लगा था भीड़ की पहाड़ आ गए। तो क्या बोलना चाहती थी मैं, आई होप तुम समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग पेपर ख़त्म हुआ, वहाँ से निकले एंड टेम्पो पकड़ के चौराहे पे आए। ये है देखो रुड़की का चौराहा भाई साहब, शायद यही है। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने, पापा ने पूछा क्या खाएगी, तो मैंने कहा कुछ खास नहीं, छोले भटूरे खिला देना। और फिर हम लोगों ने छोले भटूरे खाए। ये मतलब ठीक ठाक थे, मीडियम जो होते हैं ना वैसे वाले। वैसे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को छोले भटूरे पसंद है भाई। जिसको पसंद है वो रेड हार्ट कर दो, जिसको नहीं पसंद वो ब्लैक कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद हमने वहाँ से बस पकड़ ली, क्योंकि हमें जाना था घर। मतलब प्लान तो ये था गाइस कि हम लोग रात में ट्रेन से जाएंगे एंड पूरे दिन जो बचा था उसमें घूम लेंगे। पर फिर किसी रीजंस की वजह से प्लान चेंज हो गया एंड हमें बस पकड़ के जाना पड़ा। मेरा तो मन नहीं था बस में जाने का बिल्कुल भी। बस में जाने से हमें 5 घंटे लगते, 5 या 4, और ट्रेन से हमें 2 साढ़े 2। तो ट्रेन से चले जाते, कहाँ बस के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जा रहे हैं एंड अंकल ने हमें हरिद्वार उतार दिया। मतलब हरिद्वार पे एक ऐसी जगह उतार दिया जहाँ पे पता है गंगा माता थी एक्चुअली में। मतलब हम वहाँ से पानी भर सकते थे एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अच्छा हुआ हम बस से आ गए, कम से कम दर्शन हो गए। मैं पानी डाल लूँगी थोड़ा सा अपने ऊपर, शुद्धिकरण कर लूँगी, पाप धुल लूँगी अपने थोड़े से। तो फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं गंगा के आसपास जाती हूँ। अलग ही पता है वाइब आती है एक मस्त सी। एंड फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोग वहाँ, पापा तो वहाँ खड़े हो गए थे। मैंने कहा रुको, अब जब मैं आई हूँ, गंगा माता ने बुलाया है, तो चलो पानी भर लेते हैं थोड़ा सा गंगा का। फिर मैं आई और मैंने पानी भरा एंड फिर मैं बस में बैठ के, हमने दूसरी बस पकड़ी धामपुर के लिए वहाँ से। फिर बस वाले अंकल ने मतलब ढाबे पे उतार दिया। फिर वहाँ मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं था, अजीब सा ही हो रहा था। फिर मैं चाय और नमकीन ली, बस मेरी फेवरेट नमकीन नवरत्न। अगर किसी को गिफ्ट करनी है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मतलब किसी को मुझे गिफ्ट करनी हो, ना कि मुझे किसी को। मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, माइंड मत करना भाई लोग या बहन लोग। उसके बाद मैं चाय पी। फिर फाइनली यार हम धामपुर पहुँच गए। मतलब अपने घर आके एक अलग सा सुकून मिलता है। एंड बस यार इतना ही था व्लॉग में। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भर भर के।